इस पूरे मामले पर आज दिन भर के अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद ये बड़ा ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, बावजूद इसके हम देख रहे हैं लगातार चौथा दिन है विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बताएं। देखिए, दरअसल चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के बाहर, संसद के भीतर, यहां तक कि धरना प्रदर्शन स्थल पर, सड़कों पर। और शायद इस बात का अंदाजा सरकार को था। यही वजह क्या सुबह ही संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया कि नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कठोर शब्दों में लिखा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और उनके इस ऐलान के तुरंत बाद जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, इसके तहत 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया गया, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और मध्य प्रदेश शामिल है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करना शुरू भी कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बावजूद भी संसद के बाहर या संसद के भीतर हंगामा थमने का आसार नहीं रहा। प्रधानमंत्री इस ऐलान के कुछ ही देर बाद विपक्षी दलों के नेताओं की, इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और फिर वहां पर रणनीति तैयार हुई। जैसे ही संसदीय कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर पहुंच गया कि बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और सदन फिर आखिरकार पूरे दिन भर के लिए स्थगित होता हुआ दिखा। संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से काफी ज्यादा प्रदर्शन होते रहे। और यहाँ पे विपक्ष ने अब जो मांगे रखी हैं, उनका कहना है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तभी करेंगे जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद सेक्शन 267 के तहत हम स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करेंगे, जिस पर आगे चलकर वोटिंग भी होती है। सरकार इन सारे शर्तों के साथ चर्चा कराने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि जब आप चाहें हम चर्चा कराने को तैयार हैं, जिस समय चाहे चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मुझे लगता है कि जब तक सड़कों पर प्रदर्शन थोड़ा सा नरम नहीं पड़ता, विपक्ष भी अपने रवैये में नरमी लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपनी राजनीतिक एक मौके दिख रहे हैं।